हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों और मित्रों का स्वागत है। जो बच्चे इस बार बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो बच्चों रामबाण साबित होने वाला है। बस बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जो बच्चे इस बार 2023 में बिहार बीएड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे के सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, उसे वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा, क्योंकि यहाँ से जीके का पार्ट कंप्लीट करवाने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में जीके भी बहुत अहम भूमिका अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन को क्वालिफाई करने में, ठीक है, सिलेक्शन हो जाने में। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझिएगा बच्चों। ज़्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। बस चलने से एक छोटी सी विनती है, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न है आपका कि बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है बच्चे 74,163 किलोमीटर, ऑप्शन बी 84,163 किलोमीटर, ऑप्शन सी 94,163 किलोमीटर, 1,41,063 किलोमीटर। बताइए बच्चों। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94,163 किलोमीटर जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। सभी बच्चे लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि टोटल जो है बच्चों क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लिए गए यहाँ से। 50 क्वेश्चन में आप बताएं कि आपने टोटल कितना स्कोर किया, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। 10वां स्थान, 11वां स्थान, 12वां स्थान, 13वां स्थान। बताइए बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12वां स्थान है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न देखिएगा। बिहार का राज्य गान क्या है। जय जय बिहार, मेरा बिहार के लोग, बिहार देवभूमि मातृभूमि, मेरे भारत के कंठार। ये शायद टाइपिंग रहे तो यहाँ पे, ठीक है, मेरे बिहार के लोग होंगे। बताइए। तो तीसरा नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, जय जय बिहार, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर। चलिए बच्चे, चौथा नंबर क्या है। बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून, 22 अगस्त। बताइए। तो बच्चों, बिहार दिवस जो है हर साल वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले बच्चों। लाइक इसलिए करिए बच्चों, लाइक हमें नहीं चाहिए, लाइक वीडियो वाले यूट्यूब को चाहिए, क्योंकि यूट्यूब को जितना लाइक व्यूज मिलता है बच्चों, चैनल को उतना ज़्यादा तेजी से प्रमोट करता है बच्चों। तो आप सभी बच्चे हमें सपोर्ट करिए बच्चों। बच्चों, आप हमें सपोर्ट करिएगा, हम आपकी स्टडी में जी जान बच्चों लगा देंगे, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ला के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न देखिएगा बच्चों। बिहार की राजभाषा कौन सी है, ठीक है। बताइए। आपके ऑप्शन है हाउस स्पैरो, भारतीय रोलर, किंगफिशर, एशियाई कोयल। बताइए। तो पांचवा का जो राइट आंसर है बच्चों, बिहार की जो राजभाषा जो है वो भारतीय रोलर है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखिए बच्चों। छठा नंबर। बिहार राज्य पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी जो बताइए कौन सा है। हाउस स्पैरो, भारतीय रोलर, किंगफिशर, एशियाई कोयल। शायद ये डबल डबल ऑप्शन हो गया बच्चों, इसका हो जाएगा हाउस स्पैरो, यानी कि क्या बच्चों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखिए। बिहार का राजकीय स्तनपायी कौन सा पशु है। जंगली भैंसा, काला हिरन, एशियाई हाथी, गौर। बताइए। तो बिहार का जो राजकीय स्तनपायी पशु है ना बच्चों, वो गौर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। चलिए, आगे देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है क्या कि बिहार में कितने जिले हैं। 32 जिले, 34 जिले, 36 जिले, 38 जिले। इसी प्रश्न बच्चों आप सभी बता दीजिएगा। बिहार में कितने हैं। 38 जिले हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सत्यपाल मलिक, राबड़ी देवी, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार। बताइए। तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे प्यारे बच्चों, वो थे श्री कृष्ण जी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर देखिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। पीपल, साल, चंदन, नारियल, पाम। बताइए। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है प्यारे बच्चों वो है पीपल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखिएगा। बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा। बताइए। तो बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है बच्चों। 7 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है बच्चों, ये 7 बार इन्होंने पहली बार जो है वो शपथ कब ग्रहण की थी बच्चों, तो इन्होंने की थी 3 मार्च 3 मार्च 2000 ईस्वी को इन्होंने पहली जो है वो शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री का, ठीक है। उसके बाद 2000 से बच्चे ये कब तक रहे। 24 नवंबर 2005 तक। फिर अगले इलेक्शन में बच्चों 24 नवंबर 2005 के बाद ये 19 मई 2014 तक रहे बच्चों, ठीक है। उसके बाद 19 नवंबर 2014 के बाद उन्होंने 22 फरवरी 2015 को फिर से शपथ लिया और अभी तक ये कंटिन्यू है ही बच्चों, ठीक है। तो ये बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और अभी हाल में आपको बताया मैं कमेंट करके बच्चों कि हमारे भारत के हाल में राष्ट्रपति
कौन बने हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर देखिएगा बच्चों, बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, सतीश प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार, भोला पासवान शास्त्री। तो बच्चों इसका 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन भी सतीश प्रसाद सिंह बहुत कम समय तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं बच्चों। ये भी बता दो कि कितने दिन तक, तो बच्चों मात्र 5 दिन तक के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? मतलब बिहार में जो है, बिहार का स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो यह जो आता है बच्चों 3rd नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चे, कितने भारतीय राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, बताइए। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर का बच्चों क्या, ये 3 राज्य करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो नोट कर लीजिए, हमारा नंबर 870 913 365 9, ये जो नंबर है बच्चों, इस पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हाय सर। हम आपको इस नंबर पे आप मैसेज करने के बाद हम सभी को आपको व्हाट्सएप बीएड के ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पे बीएड डीएलएड की बच्चों तैयारी बहुत अच्छे से चलती है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल फ्री कॉस्ट बच्चों पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी तक इस नंबर से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप करके मैसेज कर दो। ध्यान रहे बच्चे, आपसे विनम्र निवेदन है कि कॉल करने की कोशिश ना करें बच्चे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूरब की ओर 2 भागों में विभाजित करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, बताइए। तो यह जो करती है बच्चों, यह गंगा नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर 2 भागों में विभाजित करती है, याद रखना गंगा, ठीक है बच्चों। गंगा की सहायक नदी कौन है बच्चों, आप कॉमेंट करके बताइएगा जरूर से। 16 नंबर देखिएगा बच्चों, बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? 11.3%, 21.3%, 31.3%, 41.3%, बताइए बच्चे। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर का बच्चे 11.3%, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिएगा बच्चे, पुरातात्विक स्थल चिरान किस जिले में स्थित है? सहरसा जिला, सारण जिला, सिवान जिला, समस्तीपुर जिला, बताइए बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 17 नंबर का बी, सारण जिला में पुरातात्विक स्थल जो है वो चिरान जो है सारण जिला में स्थित है बच्चों, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिएगा, रामायण के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास। तो रामायण के जो लेखक है बच्चों वो वाल्मीकि जी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, बताइए। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है बच्चों वो की थी अजातशत्रु ने, ठीक है बच्चों। अच्छा, पटना को ही पुराना नाम पाटलिपुत्र, यह याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1754, 1764, 1774, 1784, बताइए। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ बच्चों वह हुआ आपका 1764 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार के किन जिलों के क्षेत्र को केरल केवल मिट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है बक्सर, रोहतास, कैमूर, सारण, साहबदाबाद, गया, पटना, मुंगेर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, बिहार, कटिहार, मधेपुरा, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साहबाबाद, गया, पटना, मुंगेर, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं बच्चों, बिहार में लाल मिट्टी बहुतायत में कहाँ पाई जाती है? गंगा के उत्तर, गंगा के दक्षिण, सोन नदी के दक्षिण, पूर्वी चंपारण जिला, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिहार में जो लाल मिट्टी है बच्चों कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है गंगा के दक्षिणी इलाकों में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? रोहतास, गया, औरंगाबाद, मुंगेर, बताइए। तो बिहार का जो डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध जो जिला है ना बच्चों वह है आपका रोहतास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में जूट के कारखाने कहाँ है? एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बच्चों वीवीआई प्रश्न, बच्चों इसको वीवीआई लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, क्योंकि पिछले साल जो है मैंने ये प्रश्न देखा था बिहार में। बिहार में जूट कारखाने कहाँ पे है? भागलपुर, बांका, गया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, नालंदा, पटना, बक्सर, किशनगंज, गोपालगंज, अररिया, बताइए। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिएगा, बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? 60%, 65%, 75%, 80%, बताइए। तो बिहार के जो बच्चे, बिहार के जो है बच्चे कह रहे हैं, सॉरी बच्चों, बिहार के जो कृषि लोग हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो वह जो है बच्चों वो 80% जो है कृषि पर निर्भर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर देखिएगा, बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2002, बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2000 को बिहार में पहली कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 27 नंबर है, गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? उनकी अपनी कॉलोनी नहीं है, वे अन्य आदिवासी पर और गैर आदिवासी उपनिवेश में रहते हैं, उसका व्यवसाय कृषि है, उपरोक्त सभी बताइए। तो 27 नंबर का जो बच्चा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उनकी अपनी कॉलोनी नहीं है, ये भी सही है, वे अन्य आदिवासी और गैर आदिवासी उपनिवेश में रहते हैं, ये भी सही है, उसका व्यवसाय कृषि है, ये भी सही है। उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप चैनल से नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। ठीक है बच्चों, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, साक्षरता के मामले में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? 35, 36, 27, 28 बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों 36, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिएगा, रेशम वस्त्र उद्योग बिहार में सर्वाधिक विकसित कहाँ है? बंका, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों कहाँ? भागलपुर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30 नंबर, बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज बताइए। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में जो खनिज के शीर्ष उत्पादक में से एक है वो है अभ्रक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 31 नंबर बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर प्रश्न देखा जाए प्यारे बच्चों, 31 नंबर क्या है बच्चों कि बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की बिहार में सबसे पहले स्थापना हुई थी। चलिए 32 नंबर देखिएगा बच्चों, बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? कौन सा मंदिर नहीं है? विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, पूर्णा देवी मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, पूर्णा देवी जो मंदिर है वो बिहार के गया जिला में स्थित नहीं है। आप मुझे कमेंट कर बताइए पूर्णा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बिहार की स्थापना जो है बच्चों कब हुई थी? तो वह तो हुई थी बच्चों 1912 ईस्वी को हुई थी, ये बच्चों याद रखना, इसे आप मत भूलना। ठीक है बच्चों, बिहार में जो है वो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 को हुई थी। और बिहार का पटना का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो पाटलिपुत्रा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन सा है? परमन डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, परम प्रसिद्ध डैम अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं बताइए। तो 33 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर जो होगा वो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, जो है बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर, बिहार में महिला साक्षरता दिवस, बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 61.2%, 61.5%, 51.5%, 41.2% बताइए। तो बिहार में जो महिला साक्षरता का प्रतिशत है प्यारे बच्चों वह है 51.5%, सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा, सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? मधुबनी, मुंगेर, गया, मुजफ्फरपुर बताइए। तो बच्चों सौराठ जो मेला है बिहार के किस जिले में लगता है? तो वो लगता है मधुबनी में लगता है। ठीक है बच्चों, और कला के लिए कौन सा राज्य फेमस है बच्चों बिहार का? तो मधुबनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आगे चलते हैं बच्चों। मुजफ्फरपुर किस लिए बच्चों? तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए, याद रखना बच्चों। और केला के लिए बच्चों हाजीपुर है, ये मत भूलना। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिएगा, बिहार के कौन से भाषा अधिक प्रसिद्ध नहीं है? मगधी, संथाली, भोजपुर, अवधी बताइए। तो यह जो है बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो डी ऑप्शन। ठीक है, अवधी जो है वो अधिक प्रसिद्ध भाषा नहीं है बिहार में। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिएगा बच्चों। 37 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो बच्चों ये 1857 का जो विद्रोह किया था प्यारे बच्चों उसने किसने किया था बच्चों? तो वो किया था मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह किया था। क्या होता था ना कि गाय से लगी हुई चर्बी को वो लोग मुंह से नहीं सटाते थे और वही बम बारूद से बनता था। तो वो मंगल पांडे ब्राह्मण जाति के थे, वो लोग हिंदू धर्म में ये सब मतलब घोर अनर्थ मानते थे, तो इसलिए उन्होंने इनका विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ज़्यादा दिन भी चला, अंग्रेजों ने मंगल पांडे को लगभग कुछ ही दिनों के अंदर जल्दी फांसी पर चढ़ा दिया था, इसीलिए 1857 का विद्रोह कहा गया बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, 38 नंबर देखिएगा, बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है? कम लागत वाली स्वच्छता योजना, इलेक्ट्रिशियन श्मशान, सीवेज उपचार संयंत्र, उपरोक्त सभी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो बिहार में गंगा एक्शन प्लान जो है वो कम लागत वाली स्वच्छता योजना भी है, इलेक्ट्रिक श्मशान भी है और सीवेज उपचार संयंत्र भी है, ये सभी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 39 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? तो 39 नंबर है, 2001 में बिहार में भारत रत्न किसे मिला? बताइए। जयप्रकाश नारायण बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, JRD टाटा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा 2001 में बिहार में भारत रत्न किसे मिला? वो मिला बच्चों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 40 नंबर, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था?
273 ई, 373 ई, 473 ई, 573 ई। ईसी मतलब होता है ईसा पूर्व बच्चों, ठीक है। बताइए आर्यभट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 473 ईसा वर्ष, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिएगा, नकती पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में किस जिले में बच्चों, बताइए। जमुई, पटना, दरभंगा, बक्सर, बताइए। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जमुई, ठीक है। चलिए 42 नंबर देखिएगा बच्चों, बिहार में पहला अशोक चक्र किसने जीता, रणधीर वर्मा ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, जगन्नाथ कौशल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 42 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर रणधीर वर्मा ने, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिएगा बच्चों, 43 नंबर प्रश्न है, बिहार में ओलंपिक संघ के कितने जिले स्तरीय खेल संघ है, 17, 21, 29, 44, बताइए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 जो है वो ओलंपिक संघ जिला स्तरीय खेल संघ है, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिएगा बच्चों, 44 नंबर, बिहार में राम जानकी मंदिर कहाँ है, सासाराम, गया, सीतामढ़ी, पटना, बताइए बच्चों। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीतामढ़ी जो है बिहार में राम जानकी मंदिर, सीतामढ़ी में जो है राम जानकी जी का मंदिर है। चलिए 45 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, 45 नंबर है, जनसंख्या के घनत्व का आधार पर भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए बच्चों। तो ये जो राइट आंसर है बच्चों सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, तीसरा जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान है बच्चों, ठीक है। 46 नंबर देखिए बच्चों, बिहार में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे है, वैशाली मेला, मास मेला, सोनपुर मेला, विष्णु मेला, बताइए। इसी प्रश्न बच्चों बिहार वाले लोग तो आसानी से बता देंगे, सोनपुर मेला इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोनपुर मेला जो बहुत बड़े पैमाने पर लगता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखिएगा बच्चों, 47 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, बिहार में पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच चली थी, दिल्ली से मुगलसराय, दिल्ली से पटना, मुगलसराय से कोलकाता, पटना से रांची। इजी प्रश्न बच्चों, ये जगह मुगलसराय से कोलकाता, बिहार में पहली बार रेलवे लाइन किन दो स्थानों से चली थी, मुगलसराय से कोलकाता चली थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, याद कर लीजिए। बिहार में पहली बार रेलवे लाइन कब चली थी, सॉरी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ, कौन स्थान में चली थी, तो मुगलसराय से कोलकाता। अब मुगलसराय का हाल में नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है, ये बच्चों याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, बिहार के जीटी रोड का नाम क्या है, NH1, NH2, NH3, NH4, बताइए। तो 48 नंबर का जो बच्चों से उत्तर जाएगा वो NH2, बी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखिएगा बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार के दौरा किया था, इब्न बतूता, मोहम्मद सादिक, हैंसम, मुल्ला बहमानी, बताइए। बच्चों बहुत कम समय में आप लोग को मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बहुत कम समय लेता हूं बच्चों ताकि आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी और बेस्ट स्टडी मिल सके बच्चों। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बच्चों कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए 49 नंबर का क्या होगा बच्चों राइट आंसर, 49 नंबर का जो राइट आंसर मोहम्मद सादिक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1609 ईस्वी में ईरानी यात्री जो बिहार का दौरा करने आए थे वो थे मोहम्मद सादिक जी थे, ठीक है बच्चों। चलिए अगले आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों, कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है उत्तर गंगा के मैदान से होकर, याद रखिएगा, घाघरा, फाल्गु, बागमती, कोसी, बताइए। तो बच्चों जो सही उत्तर जाएगा, जो फाल्गु नदी जो है वो उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है। ये था बच्चों आपका सुपर 50 प्रश्न जो है मैंने कंप्लीट कराए। उम्मीद है बच्चे आप सभी ने अच्छे से तैयारी की होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी। बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने 50 में से कितने किए। प्लीज़ बच्चे मैं सभी के कमेंट देखना चाहूँगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चे कि आप सभी हमारे इस बातों को सपोर्ट करिएगा कि हाँ सर हमने इतने प्रश्न को सही किया, ठीक है। और हाथ जोड़ के बच्चों विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। बच्चे ये सब जो है ना हम अपने लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि यूट्यूब जो है ये सब चीज़ को खोजता है कि कितने लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। ऐसे से क्या होता है बच्चों कि यूट्यूब जो आपकी वीडियो को प्रमोट करता है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बच्चों कि अगर आप लोग हमारी इतनी मेहनत को कुछ देना चाहते हो तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।